आपको सुनाते हैं सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी के साथ खास बातचीत। इस बातचीत में उन्होंने सीबीएसई के रिजल्ट, भविष्य की योजनाओं, भविष्य में परीक्षा पैटर्न में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, हमारे साथ सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो जो अभी हम भी आ रहे थे तो कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि नतीजे कब आएंगे, तो बात हम शुरू करें उससे पहले आपसे भी वही सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि 10वीं 12वीं के नतीजे कब आएंगे। मैं परीक्षा परिणाम के बारे में यही कहूंगा कि इसके बारे में बच्चे किसी तरह के एंजाइटी या तनाव में ना रहें और प्रक्रिया लगभग जारी है, अपने अंतिम चरण में है। इसमें कुछ समय और लग सकता है और जैसे ही परीक्षा का परिणाम तैयार होगा हम देश के सामने उसको जारी कर सकेंगे। तिथि या डेट बता पाना अभी संभव नहीं है, थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन हम बेहतरीन रिजल्ट देश के सामने देंगे। चलिए, नतीजे तो जो छात्रों के आएंगे वो तो हैं ही, लेकिन आप लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं क्योंकि आपके अपने अंदरूनी तौर पर बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम में हो, चाहे शिक्षा प्रणाली में हो, पठन पाठन के तरीके में हो या फिर इवैल्यूएशन में हो। क्या कुछ नई जो शिक्षा नीति 2 साल पहले आई थी उसके तहत सीबीएसई आगे क्या कुछ करने जा रही है? बच्चों के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए नई शिक्षा नीति मूलतः 3 बदलावों की बात करती है। हमें बदलाव लेकर के आना अपने करिकुलम में, स्ट्रक्चर में, जिससे उसका फायदा बच्चों को मिल सके और हमारे बच्चे देश और दुनिया में इक्वल लेवल पर खेल सकें। हमें परिणाम और सुधार लेकर के आना है पेडागॉजी में, मतलब पढ़ाने लिखाने के तरीकों में, जिससे रटने की जगह अनुभवपरक शिक्षा मिल सके और अंक लेने के साथ साथ बच्चे अपनी क्षमता विकास कर सके, कौशल विकास कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें और देश के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका दे सके। आने वाले समय में 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं देंगे, उनके मन में ये बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ बदलाव होने वाले। हम लोगों ने ये माना है कि सिर्फ 3 घंटे एक विषय की परीक्षा लेकर के, वो भी वर्ष के अंत में, बच्चे का पूरा आकलन नहीं हो सकता है। बच्चे का आकलन असली तरीके से तो पेरेंट्स और टीचर्स साल भर करते हैं, तो साल भर उसका आकलन हो सके उसके हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था की है। सारे प्रश्न पत्रों में जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं है, वहां 20% इंटरनल असेसमेंट लागू कर दिया है और यह नई शिक्षा नीति के प्रयोग के तौर पर है, सुझाए गए तरीकों के तहत है। उन 20% प्रश्नों में विद्यालय के टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, उसका पीयर ग्रुप बच्चे को असेस करेगा। उसमें प्रोजेक्ट्स भी होंगे, उसका इंडस्ट्री कनेक्शंस भी होगा, उसमें बच्चे सामाजिक सेवा की सहभागिता की भावना से भी आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स की चीजें भी होंगी। एक दूसरा बड़ा बदलाव हम जो परीक्षा प्रणाली में लेके आ रहे हैं वो प्रश्न पत्रों के ढांचे को बदलने को लेकर के है। तो ढांचों में 2 बदलाव हमने लागू कर दिया है। पहला, हम लोगों ने अपने प्रश्न पत्रों में इंटरनल 33% क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, आइदर ए और बी और सी। तो चॉइसेज बढ़ा दिए हैं कि बच्चे तनाव मुक्त होकर के बड़ा प्रश्न पत्र प्राप्त करें, जिसमें 33% प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें विकल्प होगा, ए कर लो या बी कर लो। इसी तरह से प्रश्न पत्रों के ढांचे में एक दूसरा बदलाव यह किया है कि हमारे जो प्रश्न हैं अब वो कॉम्पिटेंसी और स्किल बेस्ड पूछे जा रहे हैं। मतलब कि एक होता रट करके उत्तर लिख लेना एक पेज में, और एक होता पैराग्राफ पढ़ना, एनालिटिकल माइंड से सोचना, दिमाग लगाना, क्रिटिकली थिंक करना, रिलेट करना, कोरिलेट करना और फिर प्रश्न का एक नया उत्तर लेकर के आना। ये उत्तर किताबों में और प्रश्नों में नहीं मिलेगा, कॉपियों में नहीं मिलेगा। इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को प्रैक्टिस करनी होगी कि हम इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें। एक तीसरा बदलाव जो हम लोग असेसमेंट में लेकर के आ रहे हैं वो 3री, 5वीं और 8वीं के बच्चों का प्रत्येक वर्ष स्ट्रक्चरल असेसमेंट है। अभी तक एक बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं में होती है। बच्चे 1 to 10 तक क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं, कहां गैप है, उसके बारे में अध्यापक और टीचर से सीबीएसई कोई शेयर नहीं करता था। प्रत्येक वर्ष हम 3री, 5वीं और 8वीं के बच्चों का असेसमेंट सर्वे करेंगे। ये परीक्षा वैसी नहीं होगी जिसके नंबर मिलेंगे। इस परीक्षा में हम अध्यापकों को, पेरेंट्स को, स्कूलों को ये बता सकेंगे कि आपका बच्चा जो सेकंड में इस लेवल पे था वो क्लास 3 में किस लेवल पर पहुंचा। ऐसा तो नहीं कि 3री के बच्चे को 2री का गणित और विज्ञान नहीं आता। तो वो जो गैप है वो जब शेयर करेंगे तो बच्चों के असेसमेंट को आगे करने में आसानी होगी।